तो बीस टेम्पलर के एपिसोड 53 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेक्टर मास्टर जो होता है वो अपने पास से ज़ॉम्बीफाइड पिल निकालता है और उसे कुएं के अंदर फेंक देता है। तो वहीं पर एपिसोड का एंड हुआ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि पूरा ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने पूरी की पूरी पिट को यहाँ पर ज़ॉम्बीफाइड कर दिया है। तो वो कहते हैं नहीं लगता है, इसके नीचे कुछ है। तो इसी के साथ सेक्टर मास्टर कहता है कि अब हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मरने वाले हैं और उसका पूरे का पूरा सेक्टर जो होता है वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पूरा सेक्टर ही टूट जाता है और उसके नीचे से एक बड़ा सा मैमथ निकल आता है, क्योंकि उसके नीचे यहाँ यानी कि एक एंशिएंट मैमथ था जो कि मरा हुआ था और उसके ऊपर उसने अपने सेक्टर को बिल्ड किया था। तो ये देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि इसने तो यहाँ पर एक बड़े से मैमथ को ही दोबारा से जिंदा कर दिया। तो सेक्टर मास्टर कहता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, जब मैंने अपने डेविल सेक्टर को बनाया था यानी डीमन स्लेयर सेक्टर को बनाया था, उस वक्त मुझे पता था यहाँ पर नीचे एक बड़े से मैमथ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो मैंने यहाँ पर इस कुएं को ठीक उसके पेट के सेंटर में बनाया था ताकि जब मैं बिल्कुल यहाँ पर भेजूं वो सीधा उसके पेट के अंदर चली जाए और वो ममीफाइड होकर जिंदा हो जाए। और अब जबकि यहाँ पर जिंदा हो चुका है तो तुम में से कोई भी यहाँ पर नहीं बचने वाला। अब यहाँ पर ये मेरा आखिरी प्लान था और ये लॉर्ड रैंक का एक मॉन्स्टर है जिसके सामने तुम लोग नहीं टिक पाओगे। ये एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर है। जब वो वहां पर उसकी तारीफें कर रहा था कि ये एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर है, इसी के साथ ही व्हाइट स्नेक जो होता है यानी कोल्ड विंटर स्नेक उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और साथ उसकी बॉडी वहां पर फ्रीज हो जाती है। इस बात से सेक्टर मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है भाई ये क्या हो गया। तो यंग मास्टर बायू से कहता है क्या बस इतना ही था, मुझे तो लगा था ये मैमथ इससे ज्यादा कुछ कर सकता है। और इसी के साथ ही वो सेक्टर मास्टर वहीं पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं हार गया, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मैं और जीत सकता हूँ। डांडाई कहता है कि यंग मास्टर भाई तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग और तुम्हारा बीस्ट भी बहुत ज्यादा कमाल का है। जबकि सेक्टर मास्टर उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि डांडाई तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी अब से अपना बीस्ट निकालो और इनके पर अटैक करो। लेकिन डांडाई उसके मुंह पर एक पंच मारता है और उसे वहीं पर गिरा देता है। फिर साथ ही आगे बढ़ता और कहता है कि चलो जल्दी से अब बकना स्टार्ट करो। क्या यंग मास्टर ने क्या लीडर फैन की मौत से तुम्हारा कोई ताल्लुक है, क्या उनके बेस को तुमने ज़ॉम्बीफाइड किया था। और इसी के साथ ही वहां पर उनके सामने बताना स्टार्ट करता और कहता है कि मेरे ब्रदर सिस्टर्स प्लीज ऐसा मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मुझे सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे ये पिल्स कहाँ पर से मिली थी। तो वो कहता है तकरीबन 6 महीने पहले मैं एक जगह की तरफ आके बढ़ा था और वहां पर से अचानक मैं क्लिफ के ऊपर से नीचे गिर गया। मैं जंगल में क्लिफ में से नीचे गिरा तो वहां पर नीचे गिरकर मुझे पता चला कि वहां पर एक गाँव है। अचानक से मुझे एक सीक्रेट गाँव मिल गया। वहां पर गाँव के लोग ऐसे थे जो कि पिल्स की मदद से मरे हुए जानवरों को जिंदा कर सकते थे। वो लोग मरे हुए जानवरों को जिंदा करते और वहां पर आने वाले लोगों को गेस्ट की तरह ट्रीट करते थे। उन लोगों ने मुझे वहां पर रखा, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मैं कुछ अर्सा उन लोगों के साथ रहा तो उन लोगों ने अपना सीक्रेट मेरे साथ शेयर किया। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग यहाँ पर ये कैसे करते हैं, डेड बीस्ट को कैसे जिंदा करते हैं, लेकिन हम लोग ये तरीका बाहर जाने नहीं दे सकते। इसी वजह से वो लोग इस तरीके को अपने पास राज रख कर रखना चाहते थे। लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही लालची था और मैंने उनके पास एक बॉक्स चोरी कर लिया जिसके अंदर 27 पिल्स थी। वो सारी की सारी पिल्स लेकर मैं वहां से वापस आया। वापस आने के बाद मैंने यहाँ पर अपना नया सेक्टर बनाया जिसे डीमन स्लेयर सेक्टर का नाम दिया और साथ ही मैंने अनाउंस किया कि मैं मरे हुए बीस्ट को जिंदा कर सकता हूं ताकि मैं यहाँ पर काफी सारे नए मेंबर्स को अपनी तरफ ल्योर कर सकूं। तो उसकी बातें सुनने के बाद ये तीनों कहते हैं कि लगता है कि हमें इसकी बात के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए क्योंकि इसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। तो वो तीनों यहाँ पर यही बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही वो अपने पास से बची हुई 5 पिल्स निकालता और कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 पिल्स बची हैं, बाकी की सारी मैंने यूज कर दिया, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें सारी की सारी बात बता दी है। डांडी उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर हम लोग ये पिल किसी जिंदा बीस्ट को देंगे तो फिर क्या होगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने किसी जिंदा बीस्ट को ये पिल नहीं दी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 27 पिल्स थी जो बहुत ज्यादा प्रेशियस थी और मैं यहाँ पर किसी पिल को जिंदा बीस्ट के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। वहां पर जहां पर से मैं पिल चोरी करके लाया था उस विलेज का जो चीफ था वो भी सिर्फ और सिर्फ मरे बीस्ट के ऊपर इस पिल को यूज करता था, वो जिंदा बीस्ट के ऊपर इसको यूज नहीं करता था। नहीं कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इसकी कहानी को सच मान लेते हैं तो फिर यहाँ पर इसका मतलब यह है कि 6 महीने पहले से ये पिल मिली थी और लीडर फैन की मौत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कि उस गांव के लोगों का लीडर फैन की मौत के साथ कोई ताल्लुक हो क्योंकि वो लोग पता नहीं कब से वहां पर वो ये पिल्स बना रहे हैं और कब से यहाँ पर मॉन्स्टर्स को जिंदा कर रहे हैं। हम लोग उस गांव में जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करें। तो यंग मास्टर भाई जो होता है वो ल्यू फैंग से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, लेकिन हमारा ल्यू फैंग जो होता है उसकी बॉडी के अंदर वो डेविल जो होता है फिर से एक्टिवेट हो चुका होता है और वहां पर उसको अंदर से तंग कर रहा होता है। तो ल्यू फैंग अपने होश में नहीं होता तो वो उसे कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो ल्यू फैंग कहता है कि ये फिर से यहाँ पर आ गया। तो यंग मिस बाई भी उसे कहती है कि तुम वहां पर किससे बातें कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तुम ही यहाँ पर आखिरी फैसला करोगे कि हमें आगे क्या करना है क्योंकि तुम लिंग्जाओ क्लैन से हो। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि मुझे लगता है किसी यहाँ पर सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, ये लीडर फैन के पास से स्ट्रगल कर रहा होगा जबकि वो अंदर अपनी इस डीमन से बात कर रहा होता है। तो उसका डेविल जो होता है वहां पर यंग मास्टर बाई को देखता है कि वो लड़की के कपड़े में है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उसे भूख लगी होती है। तो वो कहता है कि देखो जरा कितनी खूबसूरत लड़की है, चलो जल्दी से मुझे इसको सूंघना है। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो वो ल्यू फैंग को खींचता हुआ यंग मास्टर बाई के पास ले जाता है और उसके करीब जाने के बाद वो उसकी जिन एनर्जी को जैसे वहां पर ऑब्जर्व
पेशाब करता है, उसे झटका लगता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। तो वो डेविल उसे कहता है कमीने कहीं कि ये क्या गंदा टेस्ट तुमने मेरे मुंह के अंदर डाल दिया, ये लड़की नहीं है, ये तो एक लड़का है। यंग मिस बाई कहता है कि इसे अचानक से क्या हो गया, ये तुम्हारे करीब आया फिर खुद ही पीछे गिर गया। यंग मास्टर बाई कहता है कि मुझे लगता है ये यहाँ पर कोई नौटंकी की परफॉर्मेंस कर रहा है, और इसी के साथ ही लियू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर इसको कैसे कंट्रोल करूँ, ये फिर से मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर रहा है। तो दूसरी तरफ से डेविल उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे गलत टेस्ट दिया है। तो वो कहता है जरा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लियू फेंग वहां पर से भागकर साइड पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे कहता है तुम मुझे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल क्यों कर रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो डेविल उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे लगता है कि हम दोनों में सारी की सारी बातें हो चुकी हैं। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ वहां पर उसके गले के इर्द गिर्द वहां पर एनर्जी के साथ एक फंदा बना लेता है और उसका गला घोंटना शुरू करता है। तो लियू फेंग का गला वहां पर दब रहा होता है, यानी कि वो जब चाहे उसे वहां पर मार सकता है। तो लियू फेंग वहां समझ आ जाती है कि जब चाहे उसकी जान ले सकता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इससे नहीं निमट सकता, ये जो भी चीज है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस तरह इसने पहले यहाँ पर लियू फेंग की जान ली थी, ये फिर से मेरी जान ले सकता है। कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा इसे अपनी बॉडी से निकालने का। फिर साथ ही उसे कहता है कि शुक्र है कि तुमने यहाँ पर मुझे जाने दिया, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो वो उसे कहता है कि मेरे दिमाग के अंदर मुझे कुछ याद नहीं रहा, मुझे कुछ अर्सा से कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मुझे कुछ याद नहीं रहता, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले हमें कौन सी डील हुई थी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला, ना ही यहाँ पर दोबारा तुम्हें कुछ भी याद दिलाने में मदद करूंगा। तुम्हें यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है, मेरा गुलाम बनकर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, जब मुझे खाना चाहिए होगा मुझे खाना दे देना। तो हमारा लियू फेंग से कहता है खाने से मतलब यह है कि तुम्हें औरतें चाहिए। तो वो कहता है नहीं, सिर्फ औरतें नहीं बल्कि यंग वुमेन यानी कि कुंवारी लड़कियां चाहिए। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे ऐसी लड़कियां लाकर दो जो कि कुंवारी हो यानी वर्जिन हो और उनकी बॉडी में उनकी जिन एनर्जी हो, तुम्हें बस उनको सूंघना है और उनकी जिन एनर्जी को मैं ऑब्जर्व कर लूंगा। लियू फेंग उसे कहता है कि बस इतना ही, क्या मैं मुझे बस जाकर उनको सूंघना है, उसके साथ कुछ और तो नहीं करना। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कोई ठरकी जो उनके साथ कुछ और करवाऊंगा। साथ ही वो उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर उस लड़की की तरफ नहीं देखना चाहिए, यानी यंग मिस बाई की तरफ मत देखना, क्योंकि यंग मिस बाई का ब्रदर यहीं पर है, अगर तुमने उसे सूंघने की कोशिश की ना तो वो मुझे मार डालेगा। तो डेविल उसे कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, उसकी सारी की सारी जिन एनर्जी में पहले से ऑब्जर्व कर चुका हूं, उसके अंदर एनर्जी नहीं बची, मुझे नई लड़की ढूंढ कर दो। तो लियू फेंग कहता है क्या अब यहाँ पर तुम्हें नई लड़की चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कोई नई लड़की ढूंढता हूँ, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा। तो डेविल उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे और किसी बेवकूफ सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे तक और इंतजार कर सकता हूँ। 6 घंटे के बाद मुझे यहाँ पर एक नई ताजा लड़की चाहिए, अगर लड़की नहीं मिली तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियू फेंग कहता है लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं लड़की के पास आ गया और मैं तुम्हें कैसे एक्टिवेट करूंगा। तो वो कहता है जब तुम्हें लड़की मिल जाए तो वहां पर खड़े होकर कहना प्लीज मेरे लॉर्ड आ जाओ, तुम्हारा खाना तैयार है, तुम्हें बस ये कहना और मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा। तो लियू फेंग कहता है क्या ये यहाँ पर मेरा मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही डेविल उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप दफा हो जाओ, जाकर जल्दी से एक लड़की ढूंढो। तो लियू फेंग वहां पर से वापस की तरफ आ जाता है और साथ ही सोच रहा था मैं तो बहुत ही बुरी मुश्किल में फंस चुका हूँ, मुझे किसी ना किसी तरीके से इस डेविल को बॉडी से निकालना होगा। अब लियू फेंग वहां पर वापस आता है तो वो लोग उसे कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो, हम लोग उस गांव में जा रहे हैं ताकि जाकर लीडर फैन की मौत को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि ये सारी पिल्स जो है ये उसी गांव में बनाई जा रही हैं, तो हमें वहीं पर उसी गांव में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एपिसोड 53 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड उस गांव की दिखाएंगे जहां पर गांव में पिल्स बनाई जा रही हैं। आखिर उस गांव का सीक्रेट क्या है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।